जवान साला लड़की के कत्ल की खौफनाक वारदात। बाप ही अपनी ही बेटी को कत्ल करता है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जो चारपाई के ऊपर चादर होती है उस पर लपेटता है और जाकर गंदे नाले में फेंक देता है। वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं और एक जवान साला लड़की की टांगें नज़र आ रही होती हैं, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं। तमाम तर लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस आखिरकार उस कातिल तक पहुंच जाती है। इसने अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, लाहौर का इलाका है खंजरवाल, जहाँ पर एक कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है, जिसमें बाप ही अपनी बेटी का कत्ल निकलता है। ये उसका सगा बाप नहीं था बल्कि सौतेला बाप था। इस वाक़े की जो असल कहानी है वो ज़रा सुनिएगा, फिर आप लोगों ने इस पर फैसला करना है कि गलती किसकी थी और सज़ा किसको मिली है। ये लाहौर का इलाका है हंजरवाल, जहाँ पर एक रफ़ीक नामी शख्स रहता था। उसकी शादी होती है आलिया नामी औरत के साथ और उसमें से अल्लाह ताला इन्हें एक बेटी देता है। अब रफ़ीक नशा करता है, बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है। वक्त गुजरने के बाद आलिया उससे तलाक ले लेती है, एक मकान रेंट का लेती है, वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। अब ये औरत फैक्ट्री में काम करती है, घर वापस आती थी, फैक्ट्री जाती थी और उसके बाद ये उसकी रूटीन थी। अब जो उसकी बेटी थी ये अपने उसी घर में रहती थी। इसकी उम्र तकरीबन कोई 12 से 13 साल थी। उसी दौरान इसका फैक्ट्री के अंदर एक शौकत नामी शख्स है, जिसके साथ बातचीत होती है, दोस्ती यारी हो जाती है और उसको कहती है कि मैंने आपके साथ शादी करनी है। शौकत नामी शख्स इसके साथ शादी कर लेता है। तो गुजरने के बाद अल्लाह ताला इन्हें 4 बच्चों जैसी नेमत से नवालता है। अब इनके 4 बच्चे शौकत में से हो गए हैं। एक दिन ये अपने शौहर को कहती है कि मैं अपनी बहन को मिलने जा रही हूँ लिया के अंदर, मेरी बेटी घर में है, आप इसका ख्याल रखना, ये जो बच्चे हैं छोटे इनको मैं साथ ले जाती हूँ। अब जैसे ये चली गई, ये रात वापस नहीं आती, अगले दिन वापस इसने आना था। अब ये शौकत नामी शख्स जब घर आया तो इसने देखा कि मेरी बेटी घर में अकेली है। ये शख्स ड्रिंक करता है, उसके बाद तौबा नाउज़ अपनी सौतेली बेटी को हवस और दरिंदगी का निशाना बनाता है। अब अगले दिन जब वो आलिया घर वापस आई तो बेटी ने अपनी वालदा को बताया कि मेरा बाप मेरे साथ ये कुछ करता रहा है। अब शौहर अपनी बीवी की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शराब पी कर आया था, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई है। लेकिन आलिया थाने जाती है, पर्चा करवाती है, इस शख्स को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है और ये कुछ वक्त जेल के अंदर रहता है। अब जैसे ही तारीख आती थी तो क्योंकि मदई पार्टी ने भी जाना है, मुलज़म पार्टी ने भी जाना है, वहाँ पर आमना सामना होता था। तो ये शौकत नामी शख्स अपनी बीवी से मिन्नतें तरले समाजत करता रहता था कि मुझे माफ़ कर दो। और एक वक्त आया कि जब इसका दिल जो है वो मोम हो जाता है, डिवोर्स उससे पहले ले लेती है और उसको माफ़ कर देती है। जैसे ही इसने अपने शौहर को माफ़ किया, क्योंकि डिवोर्स हो चुकी थी, तो ये मांगा मंडी चली जाती है। वहाँ पर फिर फैक्ट्री के अंदर काम करती है और उस वक्त तक इसकी बेटी की उम्र तकरीबन 19 साल हो चुकी थी। अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है और फैक्ट्री के अंदर दोनों माँ बेटियाँ काम करती हैं। और उसी दौरान शहबाज नामी शख्स था, उसके साथ दोस्ती इस औरत की हो जाती है। फिर उसके साथ शादी करती है और वो शख्स भी उसी घर में आ जाता है जो इसने मकान रेंट पर लिया हुआ था। ये गुलिस्तान टाउन है कि एक इलाका है, वहाँ पर इसने मकान रेंट पर लिया हुआ था। ये शौहर भी उसके साथ ही रहता है उसी घर के अंदर। फिर उसमें से एक बेटा पैदा होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त आया कि जब ये अपने शौहर को कहती है कि मैं अपनी बहन को मिलने जा रही हूँ, मेरी बेटी घर पर अकेली है, तुम इसका ख्याल रखना। अब जैसे आलिया अपनी बहन को मिलने के लिए जाती है तो पीछे से शौहर जो उस लड़की का सौतेला बाप था वो उसको कत्ल करके उसकी डेड बॉडी को लपेटता है और जाकर गंदे नाले के अंदर फेंक देता है। वहाँ से पुलिस को इतला मिली, पुलिस मौके पर पहुँचती है और उसके बाद पता चल जाता है कि ये लड़की जो है वो फ़लाँ शख्स की बेटी है। वो इसकी वालदा को कॉल करती है, वालदा कहती है कि मैं तो इस जगह पर हूँ, मैं फ़ौरी वापस आ रही हूँ। वापस आती है, पूछती है कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई रंजश, कोई लड़ाई झगड़ा? तो ये औरत कहती है कि मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके बाद पुलिस पूछती है कि इसको कत्ल किसने किया? अब बाप भी नहीं मान रहा। फिर पुलिस ने कहा कि हमने आपके घर की तलाशी लेनी है। ऐसे ही पुलिस उस घर में जाती है तो जिस कपड़े के अंदर, जिस चादर के अंदर उस लड़की को लपेटा हुआ था, सेम उसी तरह की चादर उस घर के अंदर एक और मौजूद थी। क्योंकि चारपाई के ऊपर 2 चादरें थी, एक चादर वो थी जिसके अंदर लपेट के उसने अपनी बेटी को टकाने लगाया और दूसरी चादर उसी जगह पर मौजूद थी। पुलिस को पता चल जाता है कि इसी घर से उस लड़की की डेड बॉडी गई है। वालिद को गिरफ़्तार किया, पूछा घर में कौन था, तो वालिद था। वालिद ने
इतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैंने अपनी बेटी को कत्ल किया। फिर पूछा कि आपने अपनी बेटी को कत्ल क्यों किया है, तो पता चलता है कि ये किसी के साथ बातचीत करती थी, गैरत के नाम पर इसको कत्ल किया है, इसको मना करता था, ये मना होती नहीं थी। जिसके बाद बाप को गुस्सा आता है और बिल आखिर बाप अपनी ही बेटी को मौत की नींद सुला देता है। और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ़्तार करके थाने ले जाती है। अलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस बाप को सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना पूरा किरदार अदा करेगी। और बाद में पता चलता है कि इस औरत का काम ही यही है, मर्द के साथ शादी की, उससे बच्चे लिए, उसको छोड़ा, फिर दूसरे के साथ शादी की, फिर उससे बच्चे लिए, फिर तीसरे के साथ। अब वालदा की तमाम तर गलतियाँ उस बच्ची के सामने आ जाती हैं। पहले ज़्यादती का निशाना बनी वालदा की वजह से, फिर वालदा की वजह से बेटी कत्ल हो जाती है। और पता चला कि ये जो आलिया है ये अपने दूसरे शोहर शौकत के पास रात गुजार कर आई है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उसके साथ निकाह टूट गया तो वो इसके लिए गैर महरम था, लेकिन उसके साथ रात गुजार कर आती है। अब देखते हैं कि इस शख्स को क्या सज़ा मिलती है, क्या इस औरत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस हर मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके साथ ही प्रेमी उस्मान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।